आज स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। वाक्य में शब्दों को उनके प्रयोग के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा गया है। ठीक है, इन्हीं भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला इनमें होता है नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन इज द नेम, नाउन एक नेम है किसका? एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो है वो किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि राम, करण, दिल्ली, आगरा, बुक, टेबल और बहुत सारे नाउन हो सकते हैं। ठीक है, और थोड़े से इसके एग्जाम्पल है वो देखते हैं। जैसे राहुल इज गोइंग टू स्कूल, तो इसमें राहुल किसी व्यक्ति के नेम को, ठीक है, तो ये नाउन हुआ। स्कूल किसी जगह का नाम है तो ये भी क्या हुआ? नाउन। जैसे दिस इज माई बुक, तो बुक एक वस्तु का नाम है तो ये नाउन है। वृंदावन इज अ ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल सेंटर, वृंदावन किसी प्लेस का नेम है तो ये वृंदावन एक नाउन हुआ। ऐसे राहुल बॉट 3 चेयर्स, तो राहुल इज ऑल्सो ए नाउन, ये व्यक्ति का नाम है। चेयर वस्तु के नेम में तो ये नाउन हुआ। ऐसे ही बॉट अस इंग्लिश, इंग्लिश एक लैंग्वेज का नेम है तो ये नाउन हुआ। यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट ये नेम है। ठीक है, तो ये नाउन हुआ। अब पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है कि प्रोनाउन एक वह शब्द है, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के स्थान पर आए, जैसा कि इसकी डेफिनेशन में कहा गया है। ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे ही, सी, इट, दे, यू, बी, आई, ईटीसी और बहुत सारे भी नाउन प्रोनाउन होते हैं, जिनका हम प्रोनाउन का जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना फिर अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे सी इज कॉल्ड हिम रूडली, तो सी एक प्रोनाउन है, हिम भी एक प्रोनाउन है। ओके, ये कौन सा प्रोनाउन है? ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। आगे, दे आर द एजुकेटर, तो दे प्रोनाउन है क्योंकि ये व्यक्ति के नेम के स्थान पर आया, क्योंकि एजुकेटर कोई व्यक्ति होता है तो उसी के स्थान पर क्या आया? ये दे। ही इज माई फ्रेंड, तो फ्रेंड कोई पर्सन होगा तो उसी पर्सन के स्थान पर क्या है? ही, इसीलिए क्या है? प्रोनाउन। जैसे सी इज गुड गर्ल, तो गर्ल इज अ, जिसका नाम होगा गर्ल का, तो जो नाम की जगह जो स्थान पर जो भी वर्ड आया है वो क्या है? प्रोनाउन। यदि नेम होता तो क्या हो जाता? वो नाउन। मोहन एंड करण आर प्लेइंग फुटबॉल, अब बताओ इसमें कौन सा प्रोनाउन है? तो इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है। मोहन इज ऑल्सो ए नाम, मोहन एक नाम है तो ये भी प्रोनाउन नाउन हुआ, और करण एक नाम है तो ये भी एक नाउन हुआ। ठीक है, तो इसमें कोई भी वर्ड प्रोनाउन नहीं है। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच टेल्स अस अबाउट ए नाउन और ए प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह वर्ड है, एडजेक्टिव वह वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के गुण या दोष बताता है, तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। एग्जाम्पल देखो इसके, जैसे ब्यूटीफुल, क्लेवर, ऑनेस्ट, ब्रेव, इंटेलिजेंट। ओके, तो ये सभी क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। उदाहरण, जैसे आई हैव ए ब्यूटीफुल फ्लावर, तो देखो फ्लावर एक नाउन है, ठीक है, और इस नाउन से पहले ये शब्द आया है ब्यूटीफुल। ओके, तो ब्यूटीफुल कौन है? ब्यूटीफुल फ्लावर, तो फ्लावर के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। अगला सेंटेंस, ही मेट अ ब्रेव मैन, ठीक है, तो मैन इज नाउन है
और मैन के बारे में कौन बता रहा है, ये चीज। तो ये जो है ब्रेव, ये क्या होगा, एडजेक्टिव, क्योंकि ये मैन के बारे में बता रहा है। अगला, माई मदर कुक्ड डिलीशियस फूड, ठीक है, तो माई मदर कुक्ड तो वर्ब होगी, डिलीशियस फूड, देखो फूड एक नाउन है, और जब ये नाउन है तो नाउन से पहले एक वर्ड आया डिलीशियस। डिलीशियस कौन है, टेस्टी कौन है, फूड। तो जो फूड टेस्टी है तो वो टेस्टी मतलब फूड के बारे में जो बता रहा है वो डिलीशियस ये वर्ड है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अगला, दिस इज अ नॉटी बॉय, ठीक है, दिस इज अ नॉटी बॉय, बॉय एक नाउन है, ठीक है, और इस नाउन के बारे में कौन बता रहा है, ये शब्द नॉटी, ठीक है, तो नॉटी हुआ एडजेक्टिव। ओके। अगला, माधव बॉट 3 पेन्स, तो देखो माधव बॉट, माधव एक नाउन है, बॉट 3 पेन, तो पेन भी एक नाउन है, तो पेन के बारे में कौन बता रहा है, देखो कितने पेन खरीदे, 3, ठीक है, तो ये जो वर्ड है वो नाउन के बारे में बता रहा है, पेन के बारे में, तो ये वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव। अगला है वर्ब, ये टॉपिक है, अगला टॉपिक है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, तो वर्ब एक ऐसा शब्द है जिससे कोई भी एक्शन का पता चलता है, एक शब्द ऐसा जिससे किसी एक्शन का पता चले, वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। जैसे ए वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। यह एक शब्द ऐसा है जो दिखाता है किसी एक्शन को या किसी अवस्था या किसी अधिकार की बात करें, ठीक है, या फिर सीधा सीधा ये समझ लिया जाए कि जिन शब्दों से कोई भी एक्शन पता चले, क्या पता चले, एक्शन, और एक्शन कौन सी, हमारे द्वारा की गई एक्शन, चाहे वो मेंटल हो या फिर वो फिजिकल हो, कोई भी एक्शन हो, मेंटल एक्शन हो या फिजिकल एक्शन हो, कोई भी एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा वो वर्ड, तो वो वर्ब कहलाएगा। देखते हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि गो, ठीक है, तो गो क्या है, वर्ब है, क्यों, क्योंकि गो मीन्स जाना, और जाओगे तो हाथ पैर तो चलाओगे, है ना, तो ये वर्ब हुआ। ऐसे कम, आना, आओगे तब भी हाथ पैर चलाएंगे, है ना, शरीर वर्क करेगा, तो ये वर्ब हुआ। ईट, खा रहे हो, ठीक है, जब खाते हैं तो मुंह चलाते हैं, तो इसका मतलब एक्टिविटी हमारे द्वारा की जा रही है, तो ये वर्ब हुआ। ऐसे डांस करते हैं तो पूरी एक्टिविटी होती है, तो ये भी एक वर्ब हुआ। राइट, हम लिखते हैं तो हाथ चलाते हैं, आंखों से देखते हैं, ठीक है, मन में एक्टिविटी चलती रहती है, तो ये राइट भी वर्ब हुआ। रीड, पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ना, ये भी एक वर्ब हुआ क्योंकि इसमें भी एक्टिविटी होती है। सी मीन्स देखना, आप कहोगे कि भाई देखने में क्या एक्टिविटी हो रही है, भाई आंखों से तो देख रहे हो, माइंड में उसका आप माइंड में उस चीज को आप देख रहे हो, है ना, तो ये भी क्या हुआ, वर्ब हुई। ऐसे वॉच मीन्स देखना, कोई भी पिक्चर देखना, ठीक है, तो ये भी एक वर्ब हुई। लर्न, आप कहोगे ये कैसे वर्ब हुई जी, बिल्कुल, लर्न मीन्स सीखना, सीखना, तो सीखना भी तो क्या है, एक वर्ब है, सीख रहे किसी चीज को, उसमें एक्टिविटी करो। इज एक स्टेट को बताती है, अवस्था को, ठीक है, एम पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। पहला एग्जांपल, ही कुक्स द फूड, ठीक है, तो कुक्स मतलब पका रहे हो, पकाना, तो पकाओगे, पहले सब्जी काटोगे फिर कुछ करोगे, है ना, तो ये भी वर्ब हुआ। अगला है जैसे कि वेंट, दे वेंट मार्केट यस्टरडे, दे वेंट वो गए मार्केट यस्टरडे, कल मार्केट गए थे, है ना, गए थे, तो ये भी वर्ब हुई। वी रीड द रामायण, तो रीड भी वर्ब हुआ। अगला टॉपिक है इसमें एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से देखते हैं। देखो, ए वर्ड दैट एड्स सम मीनिंग टू ए वर्ब, किसके लिए, एक वर्ब के लिए कुछ मीनिंग ऐड करता हो, या फिर किसी एडजेक्टिव के लिए ऐड करता हो, या अनदर एडवर्ब, ठीक है, इट इज कॉल्ड एन एडवर्ब। एक ऐसा शब्द जो वर्ब के लिए स्पेशल मीनिंग ऐड करता हो, या वर्ब के बारे में बताए, या किसी एडजेक्टिव के बारे में बता दे। देखो, ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है, हमने कहा ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है। हम कहें कि इसके बारे में भी कोई वर्ड हो जो बताए, अब मैंने इस पे कह दूं वेरी ब्यूटीफुल, ओके, ब्यूटीफुल तो है लेकिन कितनी, बहुत, तो ये जो वर्ड हो जाएगा जो एडजेक्टिव को भी बता देगा, एडजेक्टिव के बारे में बता दे, तो वो कहलाएगा क्या, एडवर्ब। एग्जांपल है इसमें, सी वॉक्स स्लोली आफ्टर द मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, तो इसमें सी वॉक्स, वह टहलती है स्लोली, धीरे धीरे, टहलती तो है लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, तो स्लोली वर्ड जो किसके बारे में बता रहा है, घूमने के बारे में, तो ये क्या होगा, एडवर्ब। अगला, आई कैन डू इट इजीली, ठीक है, आई कैन डू इट इजीली, इसको कर सकता हूं लेकिन कैसे, आराम से, तो ये भी क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ऐसे सी वेप्ट बिटरली, वेप्ट देखो वर्ब है ये, वह रोई, कैसे रोई, बिटरली,
तो ये इस रोने की विशेषता बता रहा है कि वो किस तरह से रोए। ठीक है, अगला, माई ब्रदर वर्क्स हार्ड, वर्क्स मीन्स काम करता है, कैसा काम करता है, हार्ड। ही विल नेवर हेल्प यू, देखो ही विल नेवर हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद कभी नहीं करेगा, नेवर करेगा, नेवर। ठीक है, मदद नहीं करेगा कभी भी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब। अगला देखते हैं क्या, आई मीट हिम ओकेजनली, आई मीट हिम ओकेजनली। ओके, तो ये भी ओकेजनली क्या है यहाँ पर, एडवर्ब। अगला है भाई इसमें प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, इसको जरा इसकी डेफिनेशन से समझते हैं। देखो, प्रीपोजिशन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ ए सब्जेक्ट, किसकी पोजीशन बताता है ये, सब्जेक्ट की या फिर ऑब्जेक्ट की, या फिर ये रिलेशन बताता है विद द अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, विद द अदर वर्ड इन ए सेंटेंस। मतलब प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो पोजीशन बताता है किसी सब्जेक्ट की या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएगा, या रिलेशन बताएगा अदर वर्ड का इन ए सेंटेंस, किसी एक शब्द का किसी दूसरे शब्द से रिलेशन बताता है सेंटेंस में, तो उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होते कौन कौन से हैं, तो इसमें देखो कुछ एग्जांपल दिए, जैसे ही, सॉरी, इन, ऑन, एट, अंडर, बिलो, अप, इट। इनका मतलब होता है भाई में, ठीक है, ऑन का मतलब होता है पर, एट का मतलब भी होता है पर, अंडर का मतलब होता है भाई नीचे, बिलो का मतलब भी होता है नीचे, अप का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, अब ये पर भी है, ये भी पर है, ये भी नीचे और ये भी नीचे। हर एक शब्द का अपना अलग अलग मीनिंग होता है और हर एक शब्द अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो हर एक नीचे के शब्द के लिए हम अंडर नहीं लगा सकते और हर एक पर शब्द के लिए हम एट नहीं लगा सकते या फिर ऑन नहीं लगा सकते। ठीक है, ऐसे ऊपर है, तो जब सेंटेंस में ऊपर शब्द आएगा तो उसके लिए हम हर एक शब्द के लिए ऊपर के लिए अप नहीं लगा सकते। हर एक शब्द का मतलब उसकी सेंस के अकॉर्डिंग बदल जाता है, तो फिर कहाँ कैसे कैसे लगेगा, ये प्रीपोजिशन टॉपिक जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखते हैं, कीप द बुक ऑन द टेबल। ठीक है, किताब को मेज पर रखें, मेज पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी स्थिति बता रहा है कि जो किताब है वो कहां पर है, मेज पर। जैसे द वर्ड आर चिरपिंग, मतलब चहचहा रही है, इन द ट्री, ट्री पर। अब देखो यहाँ पर इन द ट्री, देखो पेड़ में, इसका मतलब अगर में कहें तो गलत होगा, क्योंकि पेड़ में थोड़ी चहचहाती है, पेड़ पर बैठती है, तो लेकिन इसका सेंस लगाया जाता है कि पेड़ के ऊपर थोड़ी बैठती है, पेड़ में अंदर चिड़िया बैठती हैं। मान लेते हैं ये पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है, तो चिड़िया यहाँ कहीं डाली पर जो बैठेंगी तो पेड़ के अंदर बैठेंगी ना, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, इन लगाते हैं। ओके, अगर यहीं आ जाए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। मैं कहता, द वर्ड्स आर चिरपिंग ऑन द ब्रांच, ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। ठीक है, ए ट्री, तो यहां पर ऑन लगेगा क्योंकि वो ब्रांच पर बैठे, किसी डाली पर बैठी है। मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ की ये डाली है, तो यहां पर कोई भी चिड़िया बैठी है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ऑन। और मान लेते हैं ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है और यहां पर चिड़िया इसके अंदर बैठी होंगी कहीं, तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम, इन। लेकिन इसका यूज हम आगे प्रपोजिशन पढ़ेंगे ना, तब अच्छे से समझेंगे। अगला सेंटेंस, यू आर सर्वेलेंस अंडर सीसीटीवी। देखो भाई किसी को दिख नहीं रहा होगा, है ना, तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं। यू आर सर्वेलेंस अंडर सीसीटीवी। ओके, तो अंडर सीसीटीवी मतलब सीसीटीवी, सर्वेलेंस कहते हैं निगरानी में हो, अंडर मतलब नीचे, सीसीटीवी मतलब कैमरे के नीचे। तुम कैमरे के नीचे जो हो वो उसकी निगरानी में हो, तो उसके लिए क्या लगाया, अंडर लगाया। ओके, द कैट सिट बिलो द टेबल। ठीक है, तो ये बिलो है, नीचे के लिए है, तो ये कैट की पोजीशन बता रहा है कि कैट कहां पर है। ओके, अगला, ही इज टीचिंग इन दिस क्लास। वह पढ़ा रहा है इस क्लास में, तो ये अंदर के लिए आया। ठीक है, में मतलब अंदर के लिए।
समझ आया? तो ये प्रीपोजिशन। आगे टॉपिक देखते हैं कौन सा है, कंजंक्शन। भाई देखो कंजंक्शन टॉपिक है, ये बड़ा ही सिंपल है। इसमें क्या है कि जब हम दो सेंटेंस, दो वर्ड हो, दो सेंटेंसेस हो, ठीक है, इनको जो ऐड करता है, ठीक है, उस शब्द को क्या कहेंगे हम, कंजंक्शन कहेंगे। एग्जामिनेशन देखते हैं क्या है। इट इज अ वर्ड विच इज यूज्ड, यह एक वर्ड है जिसका यूज होता है टू ज्वाइन टू वर्ड्स, सेंटेंस etc। ओके, तो जिसका यूज दो सेंटेंसेस या दो वर्ड को ऐड करने में होता है, ठीक है। आगे जैसे कि इसमें देख के एंड है, बट, सो, इफ, दैट, बिकॉज, ठीक है। सो तो खैर दे रखा है। राम एंड श्याम, देखो राम एंड श्याम दो वर्डों को जोड़ा किसने, एंड ने, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया भाई, ये कंजंक्शन। अमित और ये लोकेश, इन दोनों को ऐड किसने किया है, एंड ने, तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन। अगला वर्ड, आई एम नॉट लिविंग इन दिल्ली बिकॉज देयर इज अ पॉल्यूशन। देखो ये अलग सेपरेट सेंटेंस है। आई एम नॉट लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ। क्यों नहीं रह रहा हूँ, बिकॉज देयर इज अ पॉल्यूशन, क्योंकि बहुत पॉल्यूशन है। तो इसने इन दोनों सेंटेंसेस को ऐड किया, तो ये जो वर्ड है बिकॉज, वो क्या है, कंजंक्शन। ट्रस्ट इन गॉड एंड स्पीक द ट्रूथ, तो एंड क्या हुआ, कंजंक्शन। आई एम स्टडिंग हार्ड बट हर ब्रदर इज लेजी, तो वर्ड क्या हुआ, कंजंक्शन। ही वॉज प्लेइंग अंटिल हिज पेरेंट्स केम, ही वॉज प्लेइंग अंटिल हिज पेरेंट्स केम, ठीक है, तो अंटिल वर्ड क्या हो गया, कंजंक्शन। आई वॉज लेट सो आई कुड नॉट मीट हिम, आई वॉज लेट सो, ठीक है, ये पूरा अलग सेंटेंस, ये पूरा अलग सेंटेंस, इन दोनों को ऐड किया है शो ने, तो कंजंक्शन। ओके, अगला टॉपिक इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, इमोशंस और सरप्राइज, ठीक है। सडन फीलिंग्स, किसी व्यक्ति के भावों को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनको इंटरजेक्शन वर्ड या इंटरजेक्शन कहते हैं। इस चीज को हम एक एक्टिविटी से या फिर एक सिचुएशन से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही शांत वातावरण में और बड़ी कंसंट्रेशन के साथ अपनी किताब पढ़ रहा है या बैठा है, और सडनली उसके सामने या उसके बुक पर कोई छिपकली आकर के गिरती है जो कि जीवित होती है। तो उस छिपकली को देख करके किसी व्यक्ति का या फिर किसी बच्चे का क्या भाव होता है, कौन से वर्ड निकलते हैं जो उसके भावों को व्यक्त करते हैं। तो जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करता है बिना सोचे समझे, ठीक है, बिना सडनली बिना सोचे समझे जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं इंटरजेक्शन। ओके, कौन कौन होते हैं इसमें, होर्रे जो रिप्रेजेंट करता है जॉय के लिए, होर्रे जो रिप्रेजेंट करता है जॉय, ठीक है, खुशी, और इसी को रिप्रेजेंट करता है एक हा हा, ये भी जॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा इसमें एलाश, ये सैडनेस को, दुख के लिए रिप्रेजेंट करता है। ऐसे सरप्राइज, तो सरप्राइज को रिप्रेजेंट करता है व्हाट, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड हैं। होर्रे, अब इसी चीज से समझ जाना चाहिए कि जैसे किसी भी सेंटेंस के शुरू में होर्रे लगा हुआ है तो वो किसी न कहीं खुशी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे वी हैव वन द मैच, ठीक है। अगला एलास, यानी इसी से पता लग जाना चाहिए कि ये सैड की फीलिंग होगी। ही इज नो मोर, वह नहीं जीवित है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, देखो ये सरप्राइज को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन भी है और व्हाट भी है, तो ये सरप्राइज को डिनोट करता है। ब्रेवो, ठीक है, तो ब्रेवो रिप्रेजेंट करता है किसी के साहस के लिए, ठीक है।